श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भक्तों, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत पौराणिक कथाएं और माता अन्नपूर्णा की महिमा का श्रवण करेंगे। ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली सीख भी हैं। जब भी हम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हैं तब हमारे जीवन के अंधकार स्वतः दूर होने लगते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको ऐसे धार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें और भी उत्तम और भावपूर्ण कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें ताकि आपकी श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रकट हो सके। बहुत समय पूर्व एक गांव में एक निर्धन भाई और उसकी संपन्न बहन रहते थे। बहन का विवाह एक धनी परिवार में हुआ था, जबकि भाई साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भाई को पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है, किंतु उसे निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये जानकर भी उसने मन में कोई कटुता नहीं रखी। गांव वालों ने अपनी श्रद्धा से कुछ वस्त्र और आभूषण कन्या के लिए दिए, जिन्हें लेकर वो बहन के घर पहुंचा। जब बहन को ज्ञात हुआ कि उसका भाई साधारण वस्त्रों में आया है तो उसे संकोच हुआ। उसने उसे पीछे के द्वार से आने को कहा और एक कक्ष में बैठाकर बाहर से द्वार बंद कर दिया। उधर विवाह की धूमधाम चल रही थी, इधर भाई भूखा प्यासा बैठा रहा। 2 दिन बीत गए। अंततः एक करुणामयी स्त्री ने द्वार खोल दिया। अपमान से व्यथित भाई वहां से निकलकर मार्ग में स्थित गणेश मंदिर पहुंचा और रोते हुए अपनी व्यथा कहने लगा। भगवान गणेश ने उसकी पुकार सुनी। वे करुणा निधान हैं। भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिव्य प्रेरणा से उसे मंदिर के समीप के बगीचे से कुछ फल लेकर जाने का संकेत मिला। वो फल लेकर घर पहुंचा। जैसे ही बच्चों ने झोला खोला वे साधारण फल स्वर्ण और रत्नों में परिवर्तित हो गए। ये देखकर परिवार आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। व्यापार बढ़ा, घर में समृद्धि आई। समय बीता। अब वही भाई सम्मान और ऐश्वर्य के साथ बहन को लेने गया। बहन ने उसका भव्य स्वागत किया। भाई ने उसे स्नेह पूर्वक अपने घर आमंत्रित किया। वहां बहन को आदर और सत्कार मिला। जाते समय भाई ने उसे उपहार देकर विदा किया, किंतु उसके हृदय में कोई अभिमान नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि मुझे अपमान न मिलता तो मैं भगवान की शरण में कैसे जाता। इस प्रकार उन्होंने सीखा कि कभी कभी विपत्ति ही ईश्वर से मिलने का माध्यम बनती है। एक और प्रसंग में देवी तुलसी का उल्लेख आता है। कथा के अनुसार एक बार तुलसी जी विवाह योग्य वर की खोज में थीं। उन्होंने तप में लीन गणेश जी को देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने ब्रह्मचर्य का संकल्प बताते हुए विनम्रता से अस्वीकार किया। क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें विवाह का श्राप दिया। तब गणेश जी ने भी उन्हें असुर से विवाह का श्राप दिया। बाद में करुणा से उन्होंने वरदान दिया कि अगले जन्म में वे भगवान विष्णु को प्रिय होंगी। इसी कारण तुलसी का गणेश पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। ये कथा हमें संयम और मर्यादा का संदेश देती है। भगवान गणेश के विवाह का प्रसंग भी रोचक है। कहा जाता है कि उनके विलक्षण रूप के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार उपहास से आहत होकर उन्होंने प्रण किया कि जब तक उनका विवाह नहीं होगा वे अन्य देवताओं के विवाह में विघ्न डालेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि का सृजन किया और गणेश जी से उनका विवाह कराया। उनसे शुभ और लाभ नामक पुत्र हुए। ये कथा प्रतीक है कि जहाँ बुद्धि और सिद्धि का संगम होता है वहाँ शुभ और लाभ स्वतः प्राप्त होते हैं। एक और कथा में एक सनी सेठानी का वर्णन आता है जो निसंतान थे किंतु गणेश जी के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें एक बालक मिला। उन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया। कुछ समय बाद 2 कपटी लोग उसे अपना बताकर ले जाने आए, परंतु ईश्वर की कृपा से सत्य प्रकट हो गया। बालक वहीं रहा। ये प्रसंग बताता है कि सच्ची नियत और श्रद्धा पर अंततः विजय होती है। इसी प्रकार एक कथा में स्वयं गणेश जी ने एक सेठ के खेत से अन्न खा लिया और प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्षों तक उसके घर सेवक बनकर रहे। उन्होंने घर में अनेक शुभ संकेत दिए जिनसे लक्ष्मी की कृपा बनी रही। अंततः अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्होंने बताया कि हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये कथा कर्म और प्रायश्चित का गूढ़ संदेश देती है। अब माता अन्नपूर्णा की कृपा का प्रसंग सुनिए। एक धर्मपरायण परिवार में गौरी नामक कन्या का विवाह हुआ। ससुराल में उसे रसोई का कार्य सौंपा गया। वह नियम
पूर्वक भोजन बनाती, परंतु अंत में उसके लिए रोटी नहीं बचती। वह चुपचाप सह लेती। एक दिन उसका हाथ कट गया, तब उसकी सास ने आटा गूंथा और बहू ने रोटियां बनाई। उस दिन उसके लिए रोटियां बच गईं। ऐसा कई दिन तक हुआ। जब हाथ ठीक हुआ और बहू ने स्वयं आटा गूंथा तो फिर रोटियां न बची। अंततः उसने अपनी सास से कारण पूछा। सास ने बताया कि आटा गूंथते समय उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना चाहिए, जो माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। बहू ने ऐसा करना प्रारंभ किया और घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। सभी का पेट भरने लगा। अतिथि और भिक्षुक भी तृप्त होने लगे। ये कथा सिखाती है कि भोजन केवल श्रम से नहीं बल्कि श्रद्धा से भी पूर्ण होता है। भक्तों, इन सभी कथाओं का सार यही है कि ईश्वर की शरण में जाने से जीवन की दिशा बदल जाती है। अपमान, अभाव या कठिनाई हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि भीतर की शक्ति जगाने के लिए आते हैं। यदि आपको ये पावन कथाएं हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन कथाओं का लाभ उठा सकें। कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय और गणेश भगवान की जय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस कथा को अधिक लोगों तक पहुंचा सकती है। अंत में यही प्रार्थना है, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने उस निर्धन भाई, सेठ सेठानी और अपने भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हे माता अन्नपूर्णा, हमारे घरों में अन्न, धन और सद्बुद्धि की वर्षा करती रहें। कोई भी भूखा न सोए। हर घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, माता अन्नपूर्णा की जय। हर हर महादेव। यदि आपको आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली कथाओं की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें। आपकी श्रद्धा और सहयोग से ही ये आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। श्री गणेशाय नमः।